माय डियर लर्नर, तो आज हम लोग क्लास 10 के फादर्स हेल्प के ग्रामर को करेंगे। तो ग्रामर नंबर 10 में क्या है? ग्रामर नंबर 10 में है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का 3 ऑप्शन दिया गया है एक सेंटेंस में। उन तीनों ऑप्शन में हम लोगों को जो करेक्ट रहेगा उसमें टिक करना है। ठीक है, सो अगर हम लोग पहला क्वेश्चन दे पढ़े तो क्या है? रीना टेक्स टुक द बस टू स्कूल एवरी डे। अगर हम लोग इस सेंटेंस का मीनिंग को देखें तो ये सेंटेंस किस तरह से ट्रांसलेट होगा? रीना स्कूल के लिए हर रोज बस लेती है। तो हम लोगों को लेती है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का ये प्रेजेंट का बात हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का बात हो रहा है। तो हम लोगों को इसका मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेना है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का 2 ऑप्शन है, टेक और टेक्स। ये दोनों ही हम लोगों का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। बट अगर थर्ड ऑप्शन देखें तो वो वर्ब का सेकंड फॉर्म टुक है, टेक का टुक। तो वो तो पास्ट में चला गया, दैट मीन्स वो हम लोगों का एलिमिनेट हो जाएगा वो ऑप्शन। तो बचा 2 ऑप्शन, टेक या टेक्स। तो यहाँ पे देखिए रीना एक सिंगल नेम है। मैंने सिंगल नेम जब भी रहेगा, मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है कि यहाँ पे देखिए ही शी इट और एनी सिंगल नेम रहेगा तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। और यहाँ पे अगर उसके नीचे और देखें तो जिस वर्ब के लास्ट में हम लोगों का ई रहता है तो वहाँ पे हम लोगों को सिर्फ एस लगाना है वर्ब के साथ, और जिस वर्ब के लास्ट में हम लोगों का ई नहीं रहता तो वहाँ पे हम लोगों को ई एस लगाना पड़ता है। तो अगर अब हम लोग यहाँ पे देखें तो टेक के वर्ब के लास्ट में ई रहता है तो हम लोगों को जस्ट ओनली एस लगाना है, सॉरी एस लगाना है। तो यहाँ पे रीना के साथ एक सिंगल नेम है तो उसके साथ हम लोगों को टेक्स लगाना है। ठीक है, तो यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और है, ये सेंटेंस जो है हम लोगों का प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो जब भी हम लोगों का यहाँ पे ये सेंटेंस को मैंने ट्रांसलेट जिस तरह से किया कि रीना हर रोज स्कूल के लिए बस लेती है, यहाँ पे पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, तो ये हम लोगों का रूटीन या हैबिट के बारे में बात होती है। तो यहाँ पे हम लोगों का जब भी सेंटेंस में रूटीन या हैबिट के बारे में बात हो तो वहाँ पे हम लोगों को प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना है, जिसका फॉर्मूला सिंपल है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट होता है। तो आप लोगों को ये सेंटेंस में ऑप्शन को चूज किस तरह से करना है, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है, रूल याद है कि सिंगल सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगता है, तो आप लोग उसे इजीली कर पाएंगे। आप लोगों को याद नहीं है तो फिर भी मैंने यहाँ पे सारा रूल लिख दिया है, सबसे नीचे उसका फॉर्मूला लिखा है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। आप लोग उसे अच्छे तरीके से देखें, सेंटेंस में इस फॉर्मूला को पुट करें और सेंटेंस को बनाने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? लास्ट मंडे वाइल वी वॉज वॉचिंग, हैव बीन वॉचिंग या वेयर वॉचिंग द टेलीविजन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। देखिए अगर हम लोग इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें तो किस तरह से होगा? लास्ट मंडे यानी पिछले सोमवार जब हम लोग टेलीविजन देख रहे थे तभी इलेक्ट्रिसिटी चली गई। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पे हम लोगों का लास्ट मंडे लिखा है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी लास्ट रहे और उसके बाद चाहे वो मंडे हो या वीक हो या ईयर हो या नाइट हो या यस्टरडे हो, जब भी रहे तो हम लोगों को हमेशा पास्ट में जो ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि हम लोगों का वाज या वेयर या हैड बीन या वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये सब हम लोगों का पास्ट में आता है। सेंटेंस में अगर हम लोग एक चीज़ और देखें, यहाँ पे क्या है? लास्ट मंडे है, देन उसके बाद जस्ट वाइल है। तो हमेशा याद रखिए लास्ट मंडे, उसके बाद हम लोगों का अगर वाइल आ जाए तो हम लोगों को हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। ठीक है,
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जिस सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, देन उसके बाद वाज या वेयर आता है अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन, वाज या वेयर लेते हैं और फिर उसके वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर हम लोग देखें क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए हम लोगों का सब्जेक्ट वी लिखा है, उसके बाद क्या होता है? वाज या वेयर। अगर आप लोगों को पता हो तो वे के साथ हम लोग कौन सा वाज लगाते हैं? वेयर लगाते हैं, क्योंकि हम लोगों का वी मतलब होता है हम लोग, और हम लोग यानी कि एक से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए हम लोग वेयर लगाते हैं। वाज सिर्फ एक सिंगल लोग के लिए, जैसे ही, शी, इट, या कोई भी एक सिंगल नेम या थिंग्स, इस चीज़ के लिए हम लोग वाज लगाते हैं। बट यहाँ पे वी है इसलिए हम लोग वेयर लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन में वेयर है और उसके साथ वर्ब के साथ यानी वॉच के साथ आईएनजी है, दैट मीन्स हम लोगों का थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले ऑप्शन में टिक करना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिया है। क्या है? वाइल आई वॉज ईटिंग द फोन रैंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या वाइल लिखा है और जस्ट उसके बाद मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ किया है, क्योंकि वाइल के बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होता है। तो और उसके बाद देखिए, और वाइल के बाद जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ है, उसके जस्ट बाद कॉमा के बाद जो सेंटेंस लिखा गया है वो पास्ट सिंपल टेंस है। द फोन रैंग, ये हम लोगों का पास्ट सिंपल टेंस है, यानी कि फोन तभी बजा। जब मैं खाना, अगर मैं इसे ट्रांसलेट करूं तो कि जब मैं खाना खा रही थी तभी फोन बजा। नेक्स्ट हम लोगों के एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है? वाइल शी वॉज स्टडिंग इट स्टार्टेड रेनिंग, जब वो पढ़ाई कर रही थी बारिश शुरू हो गई। तो इस तरह से देखिए, जब भी सेंटेंस में वाइल आए उसके बाद वाले सेंटेंस को हम लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रखना है। व्हाइट बॉक्स में ट्रिक टू रिमेंबर, एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप लोग उसे रिमेंबर यानी याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? अगर वेन मिडिल में आए तो उसके बाद वाला एक्शन पास्ट सिंपल में होगा। देखिए सेंटेंस जरूरी नहीं आप लोगों का एकदम सेम वैसे एग्जाम में आ जाए, तो आप लोगों को मे बी वेन दे दे मिडिल में, सेंटेंस के मिडिल में, तो आप लोगों को उस वक्त कौन सा टेंस यूज करना है? पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल है। पास्ट सिंपल टेंस का फॉर्मूला में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। और देखिए मैंने क्या एक दूसरा ट्रिक और क्या है? वाइल के बाद वाला एक्शन पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, ये मैंने बता चुकी हूँ, क्वेश्चन में वाइल दिया था। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि वाइल जब भी अगर आए सेंटेंस में तो हम लोगों को उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है, ठीक है। लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाय दिस टाइम टुमारो दे विल हैव लेफ्ट, विल लीव या हैड लेफ्ट, ठीक है। इस तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट करूं तो क्या होगा? बाय दिस टाइम टुमारो दे, यानी कि कल इस समय तक वो लोग जा चुके होंगे, ठीक है। ये इस तरह से ट्रांसलेट होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे हम लोगों को तीन ऑप्शन जो दिया गया है, विल हैव लेफ्ट, विल लीव और विल हैड लेफ्ट, तो यहाँ पे सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया है विल हैड लेफ्ट, तो हमेशा याद रखिए विल के साथ हैड नहीं लगाते हैं, ठीक है, कभी भी नहीं लगाते। तो ये थर्ड ऑप्शन हम लोगों का नहीं होगा। तो अब देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट एंड सेकंड वाले ऑप्शन में। देखिए अगर जब भी इस तरह से रहे बाय दिस टाइम टुमारो, तो ये हमेशा याद रखिए ये एक फ्यूचर परफेक्ट का सिग्नल है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट का सबसे नीचे लाइन में देखिए मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या लिखा है? सब्जेक्ट, विल देन हैव, फिर वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का जो क्वेश्चन में आइए, देखिए क्वेश्चन में क्या है? पहले सब्जेक्ट हम लोगों का दे है, उसके बाद विल है। विल हम लोगों का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद हैव है। अब देखिए हम लोगों का
यहाँ पे हैव है, सेकंड वाले ऑप्शन में नहीं है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में हम लोगों का हैव है। तो अब यहीं से हम लोगों को पता चल गया ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट। ये वाला हम लोगों का ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर मैं सेकंड वाले ऑप्शन में एक चीज़ और देखूँ, यहाँ पे लीव दिया गया है, विल लीव, ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हैव नहीं दिया गया है, फ्यूचर परफेक्ट है ही नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट के साथ हैव लगाना है, ठीक है, हमेशा याद रखिए। तो जब भी यहाँ जो हम लोगों का दिया गया है बाय दिस टाइम टूमोरो, ये बाय दिस टाइम टूमोरो ये एक फ्यूचर परफेक्ट का एक सिग्नल है, इसे याद रखिए। अगर देखिए इसी तरह से हम लोगों ने ऑप्शन को पिक करके एक ऑप्शन को उठा लिया, जैसे कि जो हम लोगों का करेक्ट है। अब मैं इस पूरे अगर वो ऑप्शन को लिखकर इस सेंटेंस के जो आगे में लिखा है उसके बाद वो लिखकर अगर मैं ट्रांसलेट करूँगी तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया उसी तरह से ट्रांसलेट होगा। क्या होगा, बाय दिस टाइम टुमारो यानी कल इस समय तक दे विल हैव लेफ्ट, वो लोग जा चुके होंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोगों का सेंटेंस ट्रांसलेट होता है। सिमिलरली इस क्वेश्चन की तरह मैंने दो एग्जाम्पल नीचे लिखा है, वो देखिए क्या है, बाय 10 PM आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, यानी 10 बजे तक मैं होमवर्क कर चुका हूँगा, यानी कि कल की बात हो रही है, कर चुका हूँगा, गा गई के लिए फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। और उसके लास्ट में हम लोगों का चुका चुकी, ठीक है, इस तरह से आएगा, तो हम लोगों को समझ जाना है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। का नेक्स्ट एग्जाम, बाय नेक्स्ट ईयर शी विल हैव ग्रेजुएटेड, यानी अगले साल इस मतलब अगले साल तक वो ग्रेजुएट, शी विल हैव ग्रेजुएटेड, वो ग्रेजुएट हो चुकी होगी, ठीक है। इस तरह से देखिए दोनों ही एग्जाम्पल में मैंने क्या बाय लिखा है, जस्ट उसके बाद एक टाइम, एक पर्टिकुलर एक फ्यूचर स्पेसिफिक टाइम मैंने बताया, फ्यूचर का एक टाइम। क्वेश्चन में भी हम लोगों का एक टाइम था, क्या है, टुमारो, एक टाइम हुआ कल। सिमिलरली मैंने दो एग्जाम्पल में एक टाइम लिया है, बाय के जस्ट बाद अगर टाइम आए तो वो हम लोगों को समझ जाना है फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बाय के बाद क्या है 10 PM लिखा है, और दूसरे एग्जाम्पल में मैंने बाय के बाद नेक्स्ट ईयर लिखा है। ये दोनों भी एक फ्यूचर स्पेसिफिक टाइम है, तो जब भी फ्यूचर स्पेसिफिक टाइम हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, आप लोग उसे देखें और उस फॉर्मूले के थ्रू ऑप्शन को चूज़ करने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए उसके बाद मैंने कुछ एक्सरसाइज लिया है आप लोगों के लिए, यहाँ पे लिखा है सभी जितने भी मैंने टेंस के बारे में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड और क्वेश्चन में जो मैंने टेंस के बारे में बताया है, कुछ एक्सरसाइज मैंने तीनों टेंस के लिए लिया है। आप लोगों को वो एक्सरसाइज को करना है, ठीक है। और जो ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेजना है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, आप लोग अपने जो भी ऑप्शन गिवन है उसे अच्छी तरीके से सिलेक्ट कर पाए।